ओम शांति। आज 31 मार्च 2022 की बाबा की साकार मुरली है। बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान मार्ग में तुम्हारे ख्यालात बहुत शुद्ध होने चाहिए। ज्ञान मार्ग में तुम्हारे ख्यालात बहुत शुद्ध होने चाहिए। सच्ची कमाई में झूठ बोला कुछ उल्टा किया तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। प्रश्न है, जो तकदीरवान बच्चे उच्च पद पाने वाले हैं, उनकी निशानी क्या हो? उत्तर है, उनसे कोई भी खराब काम नहीं होगा। यज्ञ की सेवा में हड्डी हड्डी लगाएंगे। उनमें कोई भी लोभ आदि नहीं होगा। दूसरा, वह बहुत सुखदायी होंगे। मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालेंगे। बहुत मीठा होंगे। तीसरा, वह इस पुरानी दुनिया को जैसे देखते हुए भी देखते नहीं। उनके अंदर यह ख्याल नहीं आएगा कि जो तकदीर में होगा। देखा जाएगा। बाबा कहते ऐसे बच्चे कोई काम के नहीं। तुम्हें तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम धरती के तारे हैं। ओम शांति। यह भक्ति मार्ग के गीत है। तुम जानते हो हमारी ही महिमा हो रही है। भक्ति मार्ग में महिमा गाई जाती है और प्रार्थना की जाती है, और ज्ञान मार्ग में यह प्रार्थना और भक्ति नहीं की जाती है। ज्ञान माना पढ़ाई, जैसे स्कूल में पढ़ते हैं। पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट रहती है।
ओम शांति। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान मार्ग में प्रार्थना और भक्ति नहीं की जाती है। ज्ञान माना पढ़ाई, जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट रहती है, हम यह पढ़कर फलाना पद पाएंगे, ये धंधा करेंगे। कई सीखते हैं ऐसे ठगी करेंगे, पैसा कमाएंगे। बहुत पैसे के लिए ठगी करते हैं, इसको भी भ्रष्टाचार कहते हैं। ठगी से पैसे कमाना भी भ्रष्टाचार है। लूट मार भी करते हैं, गवर्नमेंट की चोरी करते हैं, धन कमाकर अपने को सुखी रखने के लिए और बाल बच्चों को सुखी रखने के लिए, पढ़ाकर शादी आदि कराने के लिए। यहाँ तो तुमको पैसे कमाने की बात नहीं, यह है पवित्र पढ़ाई। बल गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, सिर्फ पढ़ना है। कई कहते हैं हमें तनख्वाह कम मिलती है इसलिए ठगी करनी पड़ती है। ऐसी मुरली समय के अनुसार चल रही है, क्या करें। परंतु कि पैसे अगर कम मिलता है तो ठगी करेंगे, परंतु इस ज्ञान मार्ग में तो ऐसे ख्यालात नहीं होने चाहिए, नहीं तो दुर्गति हो पड़ती है। यहाँ तो बहुत सच्चाई सफाई से बाप को याद करना पड़ेगा, तभी पद पा सकते हैं।
स्टूडेंट को पढ़ाई के सिवाय और कोई बात बुद्धि में नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो हम भविष्य उच्च पद कैसे पाएंगे। अगर उल्टा सुल्टा काम कर लिया तो फेल हो जाएंगे। सच्ची कमाई में फिर कुछ झूठ आदि बोलने से व ऐसा कोई काम करने से पदभ्रष्ट हो जाएगा, बहुत घाटा पड़ जाता है। यहाँ तो तुम आए हो भविष्य पदम पति बनने के लिए, किस लिए आए हैं? रोज किस लिए आते हो? भाग भाग कर पदम पति बनने के लिए आते हैं। तो यहाँ कोई भी डर्टी ख्यालात नहीं आने चाहिए। कोई चोरी आदि करते हैं तो केस चलता है, उसमें कोई छूट भी जाए परंतु उसमें तो कोई छूट भी जाए परंतु यहाँ तो धर्मराज से कोई छूट न सके। नॉट अ सिंगल पर्सन। और यहाँ तो रिश्वत चलेगी नहीं। बाबा धर्मराज के रूप में होगा तब कुछ नहीं, सिर्फ हाँ बिल्कुल नहीं चलेगी, किसी की भी सिफारिश नहीं चलेगी। करेंगे उसका भी, हाँ उसका भी पाप तो बनता है ना। वृत्तियां तो हमारी विशियस हुई ना, उसका भी इसलिए बाबा कहता यहाँ धर्मराज भी साथ में है। पाप आत्मा को तो बहुत सजा खानी पड़ती है, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको सजा न खानी पड़ती। माया गिराती रहती है, थप्पड़ मारती रहती है, अंदर गंदे ख्यालात चलते हैं। सिर्फ 8 ही पासविट ऑनर है जिनको कोई सजा नहीं खानी पड़ती। उसके बाद वाले सबको तो एक एक लकड़ी भी खानी पड़ेगी। यहाँ से कुछ पैसा उठावे पर पता नहीं ठहर सके व नहीं ठहर सके, कुछ इकट्ठा करके रखे। अब यह है ईश्वरीय दरबार। राइट हैंड फिर धर्मराज भी है, उनकी सजाए तो 100 गुना ज्यादा है ना। बाप का राइट हैंड धर्मराज, इसलिए उसकी सजा फिर 100 गुना। जैसे प्राप्ति पदम गुणा, ऐसे फिर सजा भी पदम गुणा। तो बराबर का हिसाब होगा ना। नए नए बच्चों को शायद मालूम न भी हो, इसलिए बाबा सावधान करते हैं। तुम बच्चों के ख्यालात अच्छे होने चाहिए, बड़े शुद्ध होने चाहिए। बहुत बच्चे लिखते हैं, बाबा आपका फरमान है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ मुझे याद करो, श्रीमत बिगर कोई भी काम नहीं करो। परंतु हमको तो व्यवहार में बहुत कुछ करना पड़ता है ना। बाबा को ऐसा लिखते हैं, नहीं तो हमारा गुजारा कैसे हो। इतने थोड़े रुपयों से इतने भांति कैसे चल सकेंगे। भांति माना परिवार के सदस्य। इतने थोड़े पैसे में कैसे घर चलेगा, इसलिए बहुत कुछ करना पड़ता है। भूखा रहना पड़े इसलिए व्यापारी लोग धर्मों भी कुछ निकालते रहते हैं। बाबा ने समझाया हाँ कि समझते हैं जो कुछ हमारे से पाप होते हैं वो मिट जाए, हम धर्मात्मा बन जाए। धर्मात्मा पुरुष से बहुत पाप नहीं होता है, क्योंकि धर्मात्मा पाप से कुछ डरते हैं।
ऐसे भी बहुत होते हैं जो कभी धंधे में झूठ नहीं बोलते, ऐसे भी एकदम दाम फिक्स रखते हैं। कलकत्ते में एक बर्तन बेचने वाला था, सबके दाम बोर्ड पर लिख देता था, फिर कुछ भी कम नहीं करता। फिर कोई तो बहुत झूठ बोलते हैं ना। कैसे बाबा अनुभवी है ये रथ, तो अनुभवी रथ भी सुना रहा है कि व्यापारी लोग कैसे व्यापार करते हैं। यह तो ज्ञान की पढ़ाई है। तुम पढ़ते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, तो बाबा को हर बात में सच बताना है। 21 जन्मों के लिए जमा का खाता करना है, इसलिए बाबा से सच्चे रहना है। ऐसे नहीं परमात्मा सब कुछ जानते हैं, कि वो तो सब कुछ जानते हैं ना, हमें क्या जरूरत है कहने। बाबा तो ऊपर बैठा बैठा देखता रहता है। ऐसा है। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं आप देख रहे हो, फिर भी आप पूछते हो ना कि क्या किया। सारा ध्यान होता है वो किसके साथ बात कर रहे हैं, कहाँ किसको मिलने जा रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। फिर भी आप पूछते हो क्या करते हो आजकल इतना समय, क्या कंप्यूटर में क्या कर रहे हो, जबकि आते जाते नजर जा रही है किसके साथ इतना लंबा फोन चला। पूछते हैं ना, तो भी बाबा भी तो पूछेगा ना, क्योंकि बाबा हमारा बाबा है, पिता है, तो वो भी हम बच्चों से हिसाब लेगा। बाप कहते हैं पढ़ेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो जहन्नुम में चले जाएंगे, नरक में चले जाएंगे। हम थोड़ी बैठ देखेंगे कि तुम क्या क्या पाप करते हो। जो कुछ करते हो अपने लिए, अपना ही पद भ्रष्ट करते हो। पाप किया तो भी अपने लिए, जो उसकी सजा खानी पड़ेगी, और पुण्य करते हो तो भी अपने लिए, जिससे सुख प्राप्त करते हैं। नाम तो है पापात्मा पुण्यात्मा, बाप आकर पुण्यात्मा बनाते हैं, तो कोई पाप नहीं होना चाहिए। बच्चों के लिए तो पाप का 100 गुना दंड हो जाएगा, बड़ा घाटा होता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान होते भी हमने विकर्म किया, इसलिए 100 गुना दंड। और उसको तो ज्ञान ही नहीं था कि ये कर्म से ये नुकसान होगा, उसने अनजाने में किया, इसलिए उसको इतना दंड नहीं मिलेगा जितना हमें मिलेगा, क्योंकि समझ होते हुए भी किया। ऐसे ख्याल नहीं रखने चाहिए कि जो होगा सो देखा जाएगा, अब तो कर ले। कई लोग यही सोचते हैं ना कि जो होगा सो देखा जाएगा, अभी तो हम कर ले वे ना, कि कल किसने देखा। इसलिए जो करना है कर लो भाई, जब सजा मिलेगी तब देखेंगे। एक व्यक्ति, एक भाई है, तो कहते हैं कि मैंने इस जन्म में तो कोई ऐसा काम नहीं किया, लेकिन पता नहीं मेरे ये कौन से जन्म का मेरा हिसाब किताब अभी सामने आया है। बहुत बड़ा ऑपरेशन करना है ब्रेन का, तो पता नहीं मेरे कोई जन्म के तो मैं अभी हिसाब भोग रहा हूँ। तो हमें पता नहीं पड़ता है कि हम कर लेते हैं। संकल्प में जो बाबा साथ कहते हैं तो बहुत किया है, बहुत किया। अभी हमको मालूम पड़ता है संकल्प में तो होता ही। इसलिए बाबा ने कहा ना, बाबा का बनने के बाद तो 100 गुना दंड मिलेगा। थोड़ा सा भी करते हैं तो भी मालूम होता है कि वो तो अरे बड़े रूप में जब भी करते हैं तब भी पता नहीं पड़ता ना, अभी तो कर ले। हाँ।
फिर देखा जाएगा। लेकिन जब उस कर्म की सजा भोगने की आती है, उस कर्म का अकाउंट क्लियर करने का जब समय आता है ना, तब हमें दुख होता है कि अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब कर रहे थे उस समय ये बुद्धि में नहीं आया, ये नहीं सोचा कि ये मैं ही क्यों करूं, कर लिया। वह बच्चे कोई काम के नहीं जो ये समझे कि जो होगा सो देखा जाएगा, अभी तो कर लेवे, वो बच्चे कोई काम के नहीं। इस पुरानी दुनिया को तो बिल्कुल ही भूल जाना है, देखते हुए जैसे दिखते नहीं। हम एक्टर है, अब नाटक पूरा होता है। 84 जन्म पूरे किए, अब हमको वापिस जाना है। जितनी सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अभी प्रदर्शनी मेले की सर्विस निकली है। जो ऊंच पद पाने के पुरुषार्थी होंगे, उन्हों का ख्याल चलता रहेगा कि जाकर सुने, सीखे कि कैसे भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं। वह चक्र लगाते रहेंगे, सुनते रहेंगे फलाना कैसे समझाते हैं। ऐसे सुनते सुनते बुद्धि का ताला खुल जाएगा। बहुत लिखते हैं प्रदर्शनी से हमारी बुद्धि का ताला खुल गया है। बाबा ने बहुत मदद दी है, बुद्धि का ताला खुला, मदद दी है। बाबा ऐसे बहुत मदद देते हैं, परंतु किनको पता नहीं पड़ता है। समझते हैं हमने बहुत अच्छा समझाया, कितना दे अभिमान आ गया, हमने बहुत अच्छा समझाया, लेकिन ये मदद बाबा ने दी है तब आप समझा सके। कोई सच्चे बच्चे समझते हैं कि यह सारी मदद बाबा की है। प्रदर्शनी की सर्विस से बहुत उन्नति हो सकती है। तुम ज्ञान सागर के बच्चे हो, बाबा की याद में रहने से ही बड़ा बल मिलता है। योग बल से ही विश्व की बादशाही लेते हैं। बस सिर्फ यही याद रहे, हमको बाबा से वर्षा लेना है और श्रीमत पर चलना है। बस श्रीमत पर चलने में ही कमाई है। बाकी इस दुनिया में तो कोई काम की चीज नहीं है, सब खत्म होना है। तुम ज्ञान सितारे हो, इस भारत को स्वर्ग बना रहे हो, और स्वर्गवासी बनने के लायक तो तुमको यहाँ ही बनना है। यज्ञ के पिछाड़ी तो हड्डी हड्डी चूर कर देनी चाहिए, अर्थात इस हड्डी हड्डी से सेवा करके हड्डी हड्डी स्वाहा करनी चाहिए। उनको फिर और कोई लोभ नहीं रहेगा, जिनकी तकदीर में नहीं है उनसे फिर खराब काम होते रहेंगे। यहाँ तो तुमको सुखदाई बनना है। बाप कहते हैं सुखदाई बनाने में आया हूं। तुम भी सुखदाई बनो। उनके मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलेंगे, शैतानी की कोई बात नहीं निकलेगी। झूठ बोलने से तो कुछ न बोलना अच्छा है। तो झूठ बोले तो विकर्म तो हो जाएगा ना, इसलिए झूठ बोलने से तो बाबा कहता न बोले वो अच्छा है। बहुत मीठा बनना है, माँ बाप का शो करना है। बाबा के लिए ही लिखा है, सतगुरु का निंदक और न पाए। जरा भी कड़वापन, जरा भी
अवगुण आदि नहीं होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा भी कड़वापन आया तो सजा तो मिलेगी, लेकिन विकर्म बन जाएगा, सामने वाली आत्मा को दुख होगा। तो कर्म का हिसाब किताब बना दिया। बहुत है जिनको थोड़ी चीज नहीं मिलती है तो एकदम बिगड़ पड़ते हैं, इसको दिया इसको नहीं दिया। बिगड़ पड़ेंगे। संकल्प में तो चलेगा। हाँ, संकल्प में चलेगा, इसको दिया है, हमको तो कभी नहीं देते, हमको तो कभी पूछते नहीं, हम इतना करते हैं, इसको तो प्यार भी देते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, चीज वस्तु भी देते हैं, ध्यान भी रखते हैं, इसके साथ प्यार से बात करते हैं, बहुत कुट कुट के कर। परंतु बच्चों को परीक्षा समझ शांत में रहना चाहिए। अगर मान लो हम देख रहे हैं कि ये गलत है, तो हम चुप रहे, हम शांत रहे, क्योंकि इसी में ही हमारा भी कल्याण है और उसका भी कल्याण। बोल करके वातावरण को खराब करने के निमित्त हम क्यों बने? हमारा ही विकर्म बनेगा। हम शांत रहेंगे, चुप रहेंगे, तो वातावरण को अच्छा बनाने का कितना बड़ा सहयोग दिया। वो जो करेगा वो उसका कर्म, हमें क्या है? भले ना कोई कितना भी बड़ा हो, संपूर्ण तो नहीं है ना, बाप समान तो नहीं बना है। बाबा तो भी कभी कभी बोलते ना, इसलिए मुझे संकल्प में नहीं आना है, चुप रहना है, जिसको जो करना है। मुझे क्या करना है, बस वो मैं मेरे पर फोकस करूं। इसलिए बाबा कहता है कि अगर थोड़ी चीज नहीं मिली, बिगड़ पड़ेंगे, तो ये परीक्षा समझो कि अगर आपको नहीं मिली तो ये आपकी परीक्षा है। आगे बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते। अगर यह लोग ऐसे कहे तो कोई इनको माने ही नहीं कि हम ईश्वर को नहीं जानते, ये कहे तो कोई जाएंगे उनके पास? कोई नहीं जाएगा, समय बदल गया, इसको ही पता नहीं है वो हमें क्या देगा, तुरंत कहेंगे। समझेंगे जो खुद ही ईश्वर को नहीं जानते वो हमको रास्ता क्या बताएंगे। आजकल एक दो के गुरु बहुत बन गए। हिंदू नारी का पति भी गुरु है, ईश्वर है। गुरु तो सदगति देंगे या पतित बनाएंगे, क्या करेंगे? तुम जानते हो जो भी सब सजनिया है उनका गुरु अथवा साजन एक है। माता पिता बाप दादा सब कुछ वही है। परमात्मा, यह लोग फिर पति के लिए ये दो अक्षर कह देते हैं। अब यहाँ तो वह बात नहीं, यहाँ तो तुम आत्माओं को परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। आत्मा इतनी छोटी है जिसमें 84 जन्मों का पाठ बंधा हुआ है। परमात्मा भी छोटा स्टार है, उसमें उनमें भी सारा पाठ बंधा हुआ है। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है। परमपिता परमात्मा कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, ड्रामा अनुसार मेरा भी पार्ट है। बाबा समझाते हैं तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। आत्मा अपने भाई के शरीर का खून कैसे करेगी? हम सब आत्माओं को बाप से वर्षा लेना है, मेल हो चाहे फीमेल, यह भी दिन दे अभिमान छोड़ना है। कितना मीठा है,
शिव बाबा कितना मीठा है, तो हम भी शिव बाबा के बच्चे हैं, तो हम भी तो मीठे होने चाहिए। भाई भाई है तो हमको कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। देही अभिमानी रहे तो कभी भी लड़े ही नहीं। बाबा क्या कहेंगे, बाप इतना मीठा और बच्चे लड़ते रहते हैं, कैसा लगेगा। इस समय मनुष्यों में आत्मा का ज्ञान भी नहीं है। हम आत्मा परमात्मा की संतान है, फिर लड़े क्यों। मनुष्य तो सिर्फ बहाने मात्र कर देते हैं। इस समय मनुष्यों में आत्मा का ज्ञान भी नहीं है। हम आत्मा परमात्मा की संतान है, फिर लड़े क्यों। मनुष्य तो सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं, तुम तो प्रैक्टिकल में हो। बाप कहते हैं देह अभिमान को छोड़ो, हम आत्मा है, अब वापस जाना है, यही ताक लगी रहे। पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, बाप जैसा मीठा और लवली जरूर बनना है। तब बाप कहेंगे सपूत बच्चा है, कितना लवली हो गया है, बाप कितना निरहंकारी है। कहते हैं मैं तुम्हारा बाप टीचर गुरु हूँ। आधा कल्प से तुम मुझे याद करते आए हो कि बाबा आओ, यह मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। पहले यह घड़ी आदि नहीं थी, रीति पर टाइम देखते थे। बस यह साइंस से जो कुछ बन रहा है, यह तुम्हारे लिए बन रहा है। यह साइंस वाले कोई ज्ञान नहीं लेंगे, उनको आना ही है प्रजा में। महल आदि बनाने वाली तो प्रजा ही होती है ना, राजा रानी तो ऑर्डर देने वाले होते। जो तो यह कोई गुम नहीं हो जाएंगे, परंतु यह बहुत होशियार है। बाकी चंद्रमा और आदि पर जाना, यह सब अति की निशानी है। साइंस भी दुख देने वाली हो गई है। वहां सुख की चीजें रहती हैं। यह बाकी थोड़े समय के लिए है। टू मच में जाते हैं तो विनाश हो जाता है, बाकी सुख तो तुम भोगेंगे। मम्मा बाबा कहते हो तो फॉलो करना चाहिए। तुम्हारे मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए। कहते हैं पत्थरों ने गीत गाया, पत्थरों ने गीत गाया, तुम पहले पत्थर बुद्धि थे। बाबा ने आकर तुमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाया है। तुम्हारे मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए। कहते हैं पत्थरों ने गीत सुनाया, गीत गाया। पहले तुम पत्थर बुद्धि थे, अब बाबा ने आकर हम तुमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाया है। अभी तुम गीता का ज्ञान गा रही हो, बाकी वह पत्थर गीत नहीं गाएंगे। गीत में है ना, गीत गाया पत्थरों। बाकी वह पत्थर गीत नहीं गाएंगे। गीता को ही गीत कहा जाता है, गीता को ही गीत कहा जाता है।
तुम अभी परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी को जानते हो। वो लोग तो कुछ भी, कोई के मुख से तो हार मोती निकलते हैं, इसलिए तुम्हारे नाम पड़े हैं नीलम परी, सब्ज परी। तुम पत्थरों से रतन अथवा पारस बनते हो। अब तुम्हारा काम है जो भी आवे उनको समझाओ। तो तुम्हारा परमपिता परमात्मा के साथ क्या कनेक्शन है? जब तक इस बात को एक्यूरेट जवाब लिख कर दे तब तक बाबा को मिलना ही फालतू है। पहले बाप को जाने तब समझे कि बीके किसकी पौत्रिया है। बड़ी ऊंची मंजिल है। जन्मों की बादशाही गरीब से गरीब भी ले सकता है। विश्व का मालिक बनना है तो विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? कितनी मेहनत करनी पड़ती है। श्रीमत पर चलना है। भगवान खुद कुर्बान जाते हैं बच्चों पर 21 जन्म के लिए। कहते हैं विश्व के मालिक भव। जरूर बच्चों के मुख से जरूर बच्चों के मुख से रतन ही निकलते हैं, तब तो भविष्य पूजनीय देवता बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सारे मीठा बन माँ बाप का शो करना है। कड़वापन जरा भी है तो उसे निकाल देना है। लव बाप जैसा लवली बनना है। लवली जरूर बनना है। बाप जैसा लवली जरूर बनना है। दूसरा है कोई भी काम श्रीमत के बिना नहीं करना है। श्रीमत में ही कमाई है। वरदान नॉलेजफुल बन हर कार्य के परिणाम को जान कर्म करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। त्रिकालदर्शी बच्चे हर कर्म के परिणाम को जानकर फिर कर्म करते हैं। वे कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि कहते वे कभी ऐसे नहीं कहते कि होना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, बोलना तो नहीं चाहिए था लेकिन बोल दिया। इससे सिद्ध है कि कर्म के परिणाम को न जान भोलेपन में कर्म करते हो। भोला बनना अच्छा है लेकिन दिल से भोले बनो। बातों में और कर्म में भोले नहीं बनो। उसमें त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म की बात सुनो और बोलो, तब कहेंगे सेठ अर्थात महान आत्मा। स्लोगन है एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो तो श्रेष्ठ आत्मा बन जाए।
और आज का स्वमान है मैं लवली हूँ। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ, ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू मंत्र का काम करेगा। इस बेहद के खेल का नाम है वैरायटी ड्रामा। इसमें वैरायटी संस्कार, वैरायटी स्वभाव व वैरायटी परिस्थितियां होंगी। उसे साक्षी दृष्टा बन एक स्थिति में स्थित हो देखेंगे तो पुरुषार्थ मुश्किल अनुभव नहीं होगा। साक्षीपन की सीट पर सेट होकर वैरायटी ड्रामा की स्मृति रखते हुए एक एक पार्टधारी का हर पार्ट देखो तो सदैव हर्षित रहेंगे। मुख से वाह वाह निकलेगी, सदा खुशी में झूमते रहेंगे। पत्र पुष्प तो कल सुनेंगे। सिर्फ अप्रैल मास का जोन स्तर का पुरुषार्थ, सत्यता और निर्भयता के महान गुण को धारण कर दिव्य संपन्नता के मार्ग पर आगे बढ़े। सत्यता सतोप्रधान सृष्टि का फाउंडेशन, सत्यता की महान श्रेष्ठता का गायन है। सत्य ही भगवान है, गॉड इज ट्रूथ। वर्तमान समय संगम युग में परमात्मा दिव्य कर्तव्य के तीन मुख्य वर्तमान संगम युग में परमात्मा के दिव्य कर्तव्य के तीन मुख्य उद्देश्य है। पहला, सत्य ईश्वरीय ज्ञान देना। दूसरा, सत्य स्वरूप अर्थात देवतुल्य मनुष्य बनाना। और तीसरा, सत्युगी संसार का निर्माण करना। तो सत्यता की मंजिल है सिद्धि और सफलता। व्यक्ति के जीवन में सत्यता धारण करने के लिए नैतिक हिम्मत चाहिए। कहते हैं सत्य की राह धार पर चलने जैसी है, तलवार की धार पर चलने जैसी है, परंतु सत्य व्यक्ति को हमेशा परमात्मा का साथ होता है। इसलिए ही कहते हैं सच्चे दिल पर साहिब राजी, ये बाबा के महावाक्य है। सत्यता को अपनाते समय विघ्न, मुश्किल या परिस्थितियों का सामना अवश्य करने का होता है, परंतु ये भी प्रसिद्ध है कि सत्यता की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। सत्य का सदा विजय ही है, इसलिए सत्यमेव जयते ये भारत का सूत्र है। सत्यता के लिए बाप दादा की प्रेरणाएं। परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है, सत्यता ही प्रत्यक्षता है। एक स्वयं की स्थिति की सत्यता, दूसरी सेवा की सत्यता। सत्यता का आधार है स्वच्छता और निर्भयता। इन दोनों धारणाओं के आधार से सत्यता द्वारा ही प्रत्यक्षता होगी। किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात जरा भी सच्चाई सफाई की कमी है जो कर्तव्य की सिद्धि अर्थात प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। सत्यता पारस के समान है, जैसे पारस लोहे को भी पारस बना देता है। आपकी सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को और सर्व सामग्री को, सर्व संबंध को, संस्कारों को, आहार को, व्यवहार को, सबको सतो प्रधान बना देती है। तमोगुण का नाम निशान समाप्त कर देती है। सत्यता की शक्ति आपके नाम को, रूप को सत अर्थात अविनाशी बना देती है। तो समझा सत्यता की महानता कितनी है। निर्भयता व्यक्ति का महान गुण, जो सत्य स्वरूप है वो सदा निर्भय है।
सत्यता की शक्ति ही व्यक्ति को, मनुष्य को निर्भय बनाती है। ऑलमाइटी ऑथोरिटी का जब हाथ और साथ हो तथा सर्वशक्तिवान शिव बाबा की छत्र छाया हो तो वो ब्राह्मण आत्मा सदा निश्चिंत, सदा बेफिक्र बादशाह और सदा निर्भयी स्वतः रहते हैं। स्व पुरुषार्थ के मार्ग में अनेक तूफान, परीक्षाएं, समस्याएं आती है, चाहे कोई संबंध की हो, चाहे स्वयं के मन के संस्कारों की हो, चाहे सांसारिक परिस्थिति की हो, चाहे तन की व्याधि हो। उस तमाम परिस्थितियों में, अवरोध में भी, आफतों में भी दो बातों का पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रखे तो निर्भय जरूर बनेंगे। पहला, प्यारे बाबा की निरंतर याद में रहे और निरंतर साथ की अनुभूति रहे। और दूसरा, बाबा सर्वशक्तिमान विजयी और मास्टर सर्वशक्तिवान विजयी और सफलता मूर्त के श्रेष्ठ स्वमान को स्मृति में रखे। निर्भयता के लिए बाप दादा की प्रेरणाएं। पहली बात, अपने पुराने तमोगुणी संस्कार पर विजयी बनने की निर्भयता है। क्या करूं, होता नहीं, बहुत प्रबल है, यह भी निर्भय नहीं। अन्य आत्माओं के संपर्क में स्वयं में संस्कार मिलाना और अन्य के संस्कार परिवर्तन करना, उसमें भी निर्भयता लाओ। पता नहीं चल सकेंगे, निभा सकेंगे, मेरा मानेंगे या नहीं मानेंगे, इसमें भी अगर भय है तो इसको संपूर्ण निर्भयता नहीं कहेंगे। तीसरी बात, विश्व की सेवा में अर्थात सेवा के क्षेत्र में वायुमंडल का अन्य आत्माओं का प्रभाव पड़ना, यह भी भय है, इसमें भी निर्भयता हो। तो सत्यता और निर्भयता को धारण करने का इस मार्ग में श्रेष्ठ पुरुषार्थ का लक्ष्य रखें। स्वयं की धारणाओं, स्वयं के ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या में, प्रत्येक कर्म में, वाणी और बोल में, व्यवहार में और संबंधों में सत्यता को धारण कर कदम कदम पर अटेंशन रखे तो बाबा के ब्लेसिंग प्राप्त करते रहेंगे। और दूसरा, साथ साथ हिम्मतवान बन, बाबा मेरे साथ है कि स्मृति के साथ निर्भय बनकर ब्राह्मण जीवन में ऊंची उड़ान भरते रहे। अच्छा स्नेह भरी याद के साथ ईश्वरीय सेवा में भारतीय सूचना। प्रतिदिन इस महावाक्य और चार्ट की कॉपी जरूर सभी को दे जो वो पुरुषार्थ करके अपनी धारणाओं को मजबूत बनाए। अप्रैल मास में 5 अप्रैल से 12 अप्रैल के दौरान आबू में एनुअल जनरल मीटिंग है, इसलिए बहुत सारे भाई बहन गुजरात के, जिस मीटिंग में गुजरात के बहुत सेवा केंद्रों पर से निमित्त बहनें और मुख्य भाई भी जाएंगे। इसलिए अप्रैल मास में जोन लेवल पर कोई भी ग्रुप की बच्ची नहीं रखी है, न कोई अन्य प्रोग्राम बनाया हुआ है। इसलिए क्लास के भाई बहनों के लिए हर रविवार को कोई भी एक रविवार को विशेष क्लास, वर्कशॉप या योग भट्टी अवश्य रखें। ओम